हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम बात कर रहे हैं बायोमोलिक्यूल से रिलेटेड क्वेश्चंस की। आपका 25th सेशन है। एज आई प्रॉमिस्ड यू कि मैं आपको 100 सेशंस प्रोवाइड करूंगी वर्ग 1 से पहले और जिससे आपकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी होगी। वर्ग 1 पात्रता परीक्षा जिस हिसाब से मैंने क्लियर करी थी, मेरी जो तैयारी थी, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि वैसे ही मैं आप लोगों की हेल्प कर पाऊँ। और बहुत सारे टॉपिक्स आपकी कंप्लीट हो चुके हैं। मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट भी बना दी। अगर आपने वो विजिट नहीं करी है तो आई सजेस्ट कि एक बार आप वो प्लेलिस्ट देखें, आपकी काफ़ी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। और सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर कर सकते हैं जो लोग वर्ग की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए फिर आज का सेशन शुरू करते हैं। सीडी के जो एंजाइम का यूज़ होता है वो किस में होता है, तो कोशिका के नियंत्रण में, कोशिका चक्र सेल साइकिल में। ट्रिप्सिन एंजाइम जो है, ट्रिप्सिन एंजाइम कहाँ से सीक्रेट होता है, तो पेनक्रियाज से। पेनक्रियाज याद रखेंगे आप, पेनक्रियाज से सीक्रेट होता है ट्रिप्सिन एंजाइम। ठीक है। नेक्स्ट है लाइसोजाइम एंजाइम कहाँ पाया जाता है, तो लाइसोजाइम एंजाइम लार में भी पाया जाता है और आंसुओं में भी पाया जाता है, तो दोनों जगह। किण्वन कार्बोनिक जो एंजाइम है, कार्बोनिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम, वो कहाँ पाया जाता है, आरबीसी में। आरबीसी से आप क्या याद रखेंगे, इसका जो लाइफ स्पान है वो कितने दिन का होता है, 120 डेज का होता है। इसमें न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट होता है, लेकिन कैमल एंड लामा ऐसे एनिमल्स हैं जिनकी आरबीसी में क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। और और क्या याद रखेंगे आप आरबीसी से, ये हीमोग्लोबिन, इसमें क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन कैसी क्वाटर्नरी प्रोटीन है, 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा की चेन पाई जाती है, जिसमें टोटल 574 अमाइनो एसिड्स कंटेन करता है। ये ऑक्सीजन परिवहन में कौन हेल्प करता है, तो हीमोग्लोबिन हेल्प करता है। इस तरीके से सारे पॉइंट्स आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है, वसा को बिजली बदलाव के लिए ये क्या करता है कि रोधी जैसा काम करता है, लिपिड जो सर्व करता है इंसुलेटर की तरह। तो किस में करता है, तंत्रिका ऊतक के समीप, तंत्रिका ऊतक के समीप। अमीनो अम्ल का जो फंक्शनल ग्रुप है, अमीनो अम्ल अगर आपने पहले कभी पढ़ा हो तो अच्छी बात है, वरना मैं आपको थोड़ा सा यहाँ आइडिया दे देती हूँ। इस तरीके से यहाँ पर ये फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ये आपका वेरी करता है। यहाँ पर अगर एच लगा दो तो ग्लाइसिन हो जाता है, इस तरीके से। ये ग्लाइसिन जो है वो सिंपलिस्ट है, तो ये CHO ग्रुप भी है, NH2 ग्रुप भी है, तो बोथ A और B। यांत्रिक सहायता, प्रोटीन संश्लेषण और प्रकीर्ण प्रतिरोपण के लिए कौन सा जिम्मेवार होता है। यहाँ पर देखो, आपको कहाँ से ये चीज़ें समझनी है, प्रोटीन सिंथेसिस। अब प्रोटीन सिंथेसिस देखो, डिक्टोसोम क्या होता है, गोल्जी बॉडी को प्लांट्स में कहते हैं। कोशिका झिल्ली तो कर नहीं रही, माइटोकॉन्ड्रिया में कर नहीं रहा। अब है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, आपके 2 तरह के होते हैं, कितने, RER और SER। RER मतलब जहाँ पर राइबोसोम हो और जहाँ पर राइबोसोम नहीं होते। तो राइबोसोम की प्रेजेंस की वजह से ये क्या काम करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस का। यहाँ पर राइबोसोम की एब्सेंस होती है, ये क्या काम करते हैं, लिपिड और स्टेरॉइड हार्मोन्स फॉर्म करते हैं। ठीक है, ये आपको RER से याद रखना है। सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन है, केवल एक यूनिट मेम्ब्रेन इसमें पाई जाती है, और ये न्यूक्लियस से जुड़े हुए मेम्ब्रेन पर RER प्रेजेंट रहता है। न्यूक्लियस से बाहरी, जो न्यूक्लियस की जो बाहरी मेम्ब्रेन रहती है उससे जुड़ा रहता है ये RER। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ अच्छे से इसको याद रख लेना। ER से ये दोनों पॉइंट्स तो आते ही हैं। RER क्या काम करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस का, और SER लिपिड और स्टीरॉइड हार्मोन का। कार्बोहाइड्रेट में पाए जाने वाले जो बंध होते हैं वो कौन से होते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है। पेप्टाइड बॉन्ड आपके कहाँ पाए जाएंगे, प्रोटीन बनाने में। अमाइनो एसिड्स, 2 अमाइनो एसिड्स के बीच में अगर कोई आपसे पूछे तो वो कौन सा बंध कहलाता है, पेप्टाइड बॉन्ड कहलाता है। एस्टर जो है वो आपका फैट के लिए पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं, पौधों में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में पाया जाता है, तो जल्दी से बताइए।
कि पौधों में किस तरीके से पाया जाएगा, स्टार्च के रूप में, स्टार्च। नेक्स्ट है यूमुलिन क्या है, तो यूमुलिन एक प्रोटीन है। जितने भी आप याद रखना, जितने भी एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स किस नेचर के होते हैं, प्रोटीन नेचर के होते हैं, केवल एक को छोड़कर राइबोजाइम एंजाइम, ठीक है। आरबीसी की झिल्ली में जो प्रोटीन है और जो बसा है उसका आपको अनुपात बताना है। तो प्रोटीन कितना होता है, 52% होता है, और जो लिपिड होता है वो आपका 40% होता है, और जो कार्बोहाइड्रेट है वो 1 to 8% होता है, 1 से लेकर 8 में कितना भी प्रतिशत। तो अब आप इसको देखो, प्रोटीन कितना है 52, तो लगभग इसको 60 मान लिया और इसको 40-60 मत लगा देना, क्योंकि सेकंड ऑप्शन देखते ही खटा टिक लगा देंगे, आगे हमें पढ़ने ही नहीं पड़े। लेकिन नहीं, इस तरीके से नहीं, ये गलती नहीं होनी चाहिए, इसलिए मिस्टेक से हमें बचना है। निम्नलिखित में से कौन सा इम्यूनोग्लोबिन का प्रतिजन बांधने वाला क्षेत्र प्रदर्शित करेगा, तो VH और VL। ये इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो आप इसको थोड़ा सा याद रखेंगे। लेटेस्ट एग्ज़ाम में ही पूछा गया, अलग अलग स्टेट के सारे PYQ को भी मैंने यहाँ पर इंक्लूड करने की कोशिश करी है, ताकि आपकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। कौन सी प्रोटीन मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाई जाएगी, तो कौन सी प्रोटीन, कोलेजन प्रोटीन बहुत ज़्यादा पाई जाती है, ध्यान रखना। हीमोग्लोबिन से क्या क्या पॉइंट्स याद रखने हैं, ये तो क्वाटरनरी प्रोटीन है, इसमें 2 चेन होती है, 2 अल्फ़ा और 2 बीटा की। अल्फ़ा में 141 अमाइनो एसिड होते हैं, बीटा में 146 अमाइनो एसिड होते हैं, ऐसे करके इन दोनों से 574 अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं। ये 2 और लगा दीजिएगा, वरना आप कहेंगे कि मैम ने ये 2 नहीं लगाए ठीक है। इस तरीके से टोटल 574 अमाइनो। तो यहाँ पर हमारा ये सेशन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको सेशन पसंद आया तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।